नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल 2025 की 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। ये क्वेश्चन हमने परीक्षा सेंटर में स्टूडेंटों के माध्यम से लिया है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन शेयर किए हैं। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए अवतल लेंस के बारे में जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष को अलग नाम से क्या जानते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश को फैलाकर रेटिना पर ठीक से केंद्रित करने में मदद करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कि अवतल लेंस जो है वो क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। यानी कि जो हमारा रेटिना है, तो रेटिना जब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो वो पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा आँख है, तो आँख में ये रेटिना है, तो यहाँ पर जो बिंदु मतलब प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर न बन करके पहले ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता प्रकाश। तो क्या करते हैं, आँख के पहले हम उसमें अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, जो कि इसको क्या करता है, फैलाने का प्रयास करता है। जब फैला देता है तब वहाँ रेटिना तक वो पहुँच जाता है प्रकाश, ताकि रेटिना में प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा, बल की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए इसके बारे में जानते हैं। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल की दिशा भी उलट जाती है। यह सीधा संबंध है धारा की दिशा के विपरीत पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। यह बल के व्युत्क्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? बल के व्युत्क्रम के कारण होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है, बल दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। इन दोनों में से किसी एक के न्यूटन से बल की दिशा बदल जाती है। ठीक है, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे तो क्या बदलेगा? दिशा बदलेगा, और दिशा बदलेंगे तो क्या बदलेगा? चुंबकीय बल बदलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और बी बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो यू बराबर, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब का आपको याद करना है यू का, तो इसका मान क्या होगा? -20 सेंटीमीटर होगा डियर फ्रेंड्स। जिन विद्यार्थियों ने -20 सेंटीमीटर लगाया होगा उनका सही होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वह 1/f बराबर 1/v भी प्लस 1/u है। अब इनका मान रख देना है, लेकिन ध्यान रखिए क्या है कि जो अवतल दर्पण है ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल लेंस का जो मान दिया होता है वो फोकस दूरी जो दिया होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम मान रख देते हैं, तो क्या होता है, 1/f का मान कितना है? 10, तो 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस माइनस में हो जाएगा, और भी ये तो माइनस में पहले से दे रखा, 1/u हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1/-10 है ही, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/-20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/u। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? -20 आएगा। अब देखिए इसका इस 20 का 10 में भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसमें 20 में 20 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, 1/u, यू का मान कितना निकला है दोस्तों? -20 सेंटीमीटर निकला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए निर्गत किरण आपतित किरण अगर समांतर है, ठीक है, निर्गत किरण यानी परावर्तित किरणें, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण समांतर है तो उनके बीच प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी? 0 डिग्री की अपवर्तन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 0 डिग्री की प्रक्रिया भी नहीं होगी, ना अपवर्तन होगा। होगा क्या? पार्श्व विस्थापित। अब ये कैसे होता है आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए यदि निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर है तो पार्श्व विस्थापित होंगे, यानी निर्गत किरण आपकी किरण के, आपतित जो किरण है वो उसके समांतर होने के बावजूद उसके मूल पथ से, ठीक है, मूल पथ से थोड़ी अलग दिशा में होगी। यह तब होता है जब प्रकाश एक आयताकार कांच की पट्टी से गुजरता है, जहां आप अपने आप को निर्गत कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, जो आपतित किरण होती है, अपवर्तन किरण होता है, वो निर्गत कोण के बराबर होता है, जिससे निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, लेकिन पार्श्व विस्थापन के कारण मूल पथ से हट जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, निकेल को किस क्रम में रखा गया है? तो देखिए आइए इसके बारे में जानते हैं।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा जाता है, ठीक है, निकिल होगा यहाँ पे, टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है, निकिल से पहले रखा गया है। हालांकि जो निकिल का परमाणु द्रव्यमान है जो वो क्या है, कोबाल्ट से कम है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मेंडलीफ ने समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता दी थी। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था तो उनका क्या कहना था कि जिन तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा उनको हम एक समूह में रखेंगे, ठीक है। इसी वजह से कोबाल्ट जो है निकिल की तुलना में समूह 8 के तत्वों में अधिक मेल खाता था, इसीलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, तो क्या बताएंगे, प्रकीर्णन। बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिया था दोस्तों, ये तो आप 5वीं 6वीं से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो है वो कोलाइडल विलयनों और कुछ निलंबन में प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कणों का पथ दिखाई देता है। यह प्रभाव सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई विलयन कोलाइड है या नहीं है, क्योंकि कोलाइडल कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है और वह प्रकाश को बिखेरते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यपाल के अध्यादेश को कितने समय में राज्य विधानसभा में पारित करना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन में ये सब करना होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए तो इसके बारे में जानते हैं, क्या बोलता है कि राज्यपाल के अध्यादेश को राज्य विधानसभा के पुनः सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होता है। यदि 6 सप्ताह की अवधि के भीतर मंजूरी नहीं मिलता तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है, यानी 6 सप्ताह में इसको पारित करना आवश्यक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में लिया गया है, ठीक है, और दर्शाया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अध्यादेश को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है दोनों के बीच में रखा जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, मेला से संबंधित आप लोग दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश की मेलाएं लगती हैं आप लोग मेला पढ़ के जाइए, क्योंकि हर एक पेपर में एक ना एक मेला से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो देखिए मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है, तो आप क्या बताएंगे, सिवनी। जिन विद्यार्थियों ने सिवनी पे टिक किया होगा उनका सही हो गया होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। मठ घोघरा का मेला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में घोघरा गांव के पास लगता है। यह मेला शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित होता है और इसका नाम श्री परमहंस आश्रम मठ घोघरा धाम के नाम पर रखा गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, निषादपुरा में। कहाँ स्थित है दोस्तों, निषादपुरा में। मध्य प्रदेश में एक रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में जो है, ये निषादपुरा कहाँ पे है दोस्तों, भोपाल में है, ठीक है, याद रखिएगा स्थित। इसके अतिरिक्त हाल ही में रायसेन जिले के रायसेन में एक नई रेल मेट्रो कोच निर्माण आधारशिला रखी गई है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में स्थित है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए भाग में स्थित है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में स्थित है। यह अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंबल नदी किसकी बेसिन है। चंबल नदी बेसिन यानी कि कौन सी नदी में जाके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोला जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए ये है, एक इधर से भी आ रहा है एक इधर से भी आ रहा है, यहाँ पे आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोला जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चंबल नदी है जो वो किसकी बेसिन नदी है, यमुना और गंगा दोनों की है, लेकिन प्रमुखता यमुना की मानी जाती है, ठीक है डियर फ्रेंड। चंबल नदी मुख्य रूप से यमुना नदी और गंगा नदी प्रणाली के बेसिन का हिस्सा है। यह यमुना का एक प्रमुख सहायक नदी है और इस प्रकार ये सीधे गंगा के जल निकासी तंत्र से जुड़ती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, संगमरमर की चट्टानी कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होता है जबलपुर में पाया जाता है अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जबलपुर नहीं दिया था क्या, कटनी दिया हुआ था। क्या दिया था दोस्तों, कटनी दिया था, इसीलिए कटनी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि विदिशा का रेलवे कोड क्या है। विदिशा का रेलवे कोड क्या है, BHS है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसका कोड BHS है। रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है, पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन, यहाँ सभी ट्रेनें रुकती हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल बनाया, तो आप क्या बताएंगे, ज्ञान भारतम। जिन विद्यार्थियों ने ज्ञान भारतम पर टिक किया होगा उनका सही होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखिए भारत सरकार ने पांडुलिपि साक्षरता संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने वाले संरक्षित और
लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में इस पोर्टल का क्या किए थे, शुभारंभ किए थे। किनके हाथों से हुआ था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस सुब्बू लक्ष्मी का संबंध किस नृत्य से है, तो आप क्या बताएंगे, भारतीय कर्नाटक संगीत से है। ठीक है, जो एस सुब्बू लक्ष्मी का संबंध भारतीय कर्नाटक संगीत से है, वह एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, पहली बार जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि महाराष्ट्र के खंडोबा के त्यौहार में किस भगवान से संबंधित नृत्य किया जाता है, तो क्या बताएंगे, वाद्य मुरली। ठीक है, क्या, वाद्य मुरली। ठीक है, महाराष्ट्र में खंडोबा के त्यौहार में भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्य मुरली नामक नृत्य किया जाता है। यह नृत्य भगवान शिव के एक रूप भगवान खंडोबा के सम्मान में समर्पित किया, यानी कि खंडोबा जो है वो भगवान शिव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यानी भगवान शिव के जो है तो वो आराध्य माने जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन दिया था यूपीएससी, चुनाव, नीति आयोग। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, क्योंकि संवैधानिक निकास में यूपीएससी और चुनाव जो है वो दिया हुआ है, वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए इनमें से नीति आयोग संविधान निकाय नहीं है, यह भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है जिसे जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। यूपीएससी, चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो नीति आयोग है ये 2015 में बनाया गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1919 के अधिनियम को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन में दिया था 1935, 1947, 1909। ठीक है, 1909 से संबंधित कल ही क्वेश्चन पूछा गया था, मार्ले मिल्टो सुधार। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा अधिनियम में एक्ट में समाप्त कर दिया गया था डियर फ्रेंड्स, 1935 में। देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। 1919 के मॉन्टेग जेम्स फोर्ड सुधारकों ने समिति राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की थी, लेकिन वह उत्तरदायी शासन की भर्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रहे। 1935 की अधिनियम ने व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव देकर इनमें से कुछ मांगों को पूरा किया गया, हालांकि यह पूर्ण शासन प्रदान करने में सफल रहा है ना, पूरा जो है वो शासन प्रदान करने में सफल हो गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बीएनएस, ठीक है, किसमें, में बीएनएस में किसी नई धारा को जोड़ा गया है, वो सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर। ठीक है, यानी सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध आप छेड़ते हैं, इसको किस आईपीसी में जोड़ा गया है, तो क्या किस धारा में जोड़ा गया है, 147 में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 147 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, ऐसा करने का प्रयास करना या सहायता करना एक अपराध है, जिसके लिए आपको मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 121 का स्थान लेती है, यानी कि पहले 121 में ऐसा था, लेकिन अब क्या हो गया है, 147 हो गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद मध्य प्रदेश में कौन से राज्यों का उदय हुआ, तो क्या हुआ था, ग्वालियर के तोमर वंश का उदय हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए ग्वालियर का तोमर वंश जो है 16वीं शताब्दी से नहीं 14वीं शताब्दी, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक भारत में एक राजपूत राजवंश था जिसने ग्वालियर के लिए और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश की स्थापना वीर सिंह देव ने की थी और सबसे प्रसिद्ध शासक मान सिंह तोमर थे, जिनके शासनकाल में किले का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। यह वंश अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण और कला के लिए जाना जाता था, विशेषकर मानसिंह तोमर के शासनकाल में ऐसा होता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आया था कि पहली रग्बी वर्ल्ड कप 1985 किस देश में हुआ था, तो पहली रग्बी विश्व कप, देखिए मान्यता प्राप्त हो गया था 1985 में, लेकिन इसको स्थगित कब किया गया था, मतलब कि इसको मनाया कब गया, इसको माना कब गया, तो वो था 1987 में। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया था, दोनों मिलकर आयोजित किए गए थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज का जीके साइंस क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उन विद्यार्थियों से हमारा गुजारिश है कि जिन विद्यार्थियों का आज पेपर पहली शिफ्ट में था, अगर उन विद्यार्थियों को ये हमारा वीडियो मिलता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं आए हुए थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले